नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान में भूखमरी की हालत, जरूरी चीजों के दाम आसमान पर, महंगाई दर में 30% का इजाफा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सेना ने बालाकोट में 2 आतंकवादियों को किया ढेर, राजौरी हमले में थे शामिल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर सेना की बड़ी कामयाबी, 2 घुसपैठिए ढेर, तलाशी अभियान जारी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कर्तव्य पथ पर अनोखा होगा गणतंत्र का उत्सव, गृह मंत्रालय की अनूठी पहल। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा प्रदेश के 10 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस समारोह का बनेंगे हिस्सा, दिल्ली पहुंचे छात्र। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 10 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस समारोह का बनेंगे हिस्सा, दिल्ली पहुंचे छात्र। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। कंगाल पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति, जरूरी चीजों के दाम आसमान पर, महंगाई दर में 30% का इजाफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। देश में भूखमरी की स्थिति बन गई है और जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में लोगों की क्रय की शक्ति धीरे धीरे घटती जा रही है और खाद्य पदार्थ से लेकर ईंधन तक हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% से अधिक बढ़ी है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की लगातार होती कमी के बीच अब आम लोग जरूरी चीजें खरीदने में भी खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के साथ पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% से अधिक बढ़ी है। साप्ताहिक मुद्रास्फीति को संवेदनशील मूल्य सूचकांक से मापा जाता है और पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने देश भर के 17 प्रमुख शहरों में 50 बाजारों से इकट्ठा 51 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा कि देश महंगाई में साल दर साल 30% बढ़ोतरी दर्शाता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना ने बालाकोट में 2 आतंकवादियों को किया ढेर, राजौरी हमले में थे ये शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर के मेंढर जिला के बालाकोट सेक्टर में शनिवार को शाम 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और ये दोनों आतंकवादी भी राजौरी जिले का धंगरी में हुए हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया गया, जो कि अभी तक जारी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के धंगरी गांव में 2 आतंकवादी हमलों में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इन हमलों में 2 दिनों में बच्चों सहित 6 नागरिक मारे गए थे। जैसे मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर किए गए 3 घरों में गोलीबारी की घटना में 4 नागरिकों की मौत हो गई थी और इस घटना के अगले दिन एक घर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी विस्फोट किया गया, जिसमें 4 और 16 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और प्रिंस नाम के एक घायल ने जीएमसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो दीपक कुमार का भाई था, जो 1 जनवरी को हमले के दिन मारा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर सेना की बड़ी कामयाबी, 2 घुसपैठिए ढेर, तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर में जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है और फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। राजौरी के ढांगरी हमले के बाद सीमा पर अलर्ट था। जानकारी के अनुसार ढांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बालाकोट में सीमा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने अब तक 2 आतंकियों का पता लगाया और उन्हें मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और कार्रवाई अभी जारी है। वहीं दोस्तों, बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हरकत देख सेना ने हथियारों के साथ रॉकेट भी दागे और इससे पहले पुंछ जिले के उपजिला मेंढर के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित बालाकोट सेक्टर में शनिवार को देर शाम भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ संदिग्धों की हरकत को देखकर हल्के हथियारों के साथ ही रॉकेट दागे, जिसके बाद संदिग्ध हरकत बंद हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्तव्य पथ पर अनोखा होगा गणतंत्र का उत्सव, गृह मंत्रालय की अनूठी पहल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस अनूठी पहल से कर्तव्य पथ को एक नए कलेवर में पेश करने की तैयारी है और इस उत्सव के दौरान कर्तव्य पथ के चारों ओर उपयोग में लाई जाने वाली हर चीज को एक ही रंग में डिजाइन किया गया है, जिससे पूरा कर्तव्य पथ ग्रे रंग में रंगा दिखेगा। वहीं आपको बता दें कि आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। यहाँ आने वाले आगंतुकों को एक नए तरह की अनुभूति कराने के लिए एक रूपता पर खास जोर दिया गया है और इससे पूर्व परेड के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली कुर्सियों के रंग या डिजाइन को महत्व नहीं दिया जाता था। दोस्तों, इस बार कर्तव्य पथ के आसपास सजावट की तैयारी में हरे, पीले और सफेद रंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके स्थान पर हल्के ग्रे रंग का प्रयोग किया जा रहा है और इसी
इसीलिए परेड के दौरान कर्तव्य पथ का नज़ारा अलग होगा और इससे परेड में एक रूपता दिखेगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदेश के 10 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस समारोह का बनेंगे हिस्सा। दिल्ली पहुंचे छात्र, जम्मू कश्मीर के हैं ये 10 छात्र। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एनसीसी कैडेट्स भी शामिल होंगे और इसके लिए जम्मू में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का चयन कर 31 दिसंबर को दिल्ली भेजा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएमओ ने जोशीमठ पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पीएम के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी इसमें रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है और इस बीच जोशीमठ पर पीएमओ भी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार जोशीमठ पर पीएमओ एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को कहा कि वो दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और दोस्तों, जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा में शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने की मुकेश अंबानी से मुलाकात, कहा यूपी में निवेश कीजिए, सुरक्षा की गारंटी लेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहाँ उद्योग लाने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्थनगरी मुंबई पहुंचे हुए हैं, जहां वो लगातार उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी से मुलाकात की और दोनों के बीच ये मुलाकात ताज होटल में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुकेश अंबानी को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण दिया। मुकेश अंबानी ने भी सीएम योगी को बुके देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उन्होंने फैसला किया सूबे में निवेश के लिए खुद जाकर लोगों से अपील करने की जरूरत है, इसीलिए वो मुंबई पहुंचे और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर बोले, विदेशों में रहकर भी मातृभूमि से जुड़े हैं, भारतीय हमेशा देंगे साथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण आरंभ हो गया। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार विषय के तहत आयोजित 3 दिवसीय समारोह में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्य भाग ले रहे हैं। और इस बीच समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये एक ऐसा युग है जहां हम अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और विदेश में भारतीय युवा इस देश के विकास को और अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे। युवा प्रवासी भारतीय दिवस में जयशंकर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी हैं और उन्होंने कहा कि भारतीयों के बारे में जो सबसे अनोखा है वो ये है कि विदेशों में रहकर भी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास प्रवासी भारतीयों के लिए अपने समर्थन को अधिक से अधिक करना है। विदेश मंत्री ने बताया कि उनका लक्ष्य ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसराइल को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं नेतन्याहू, नई सरकार की नई नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजराइल की नई सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग शनिवार को सड़कों पर उतर आए। विरोधियों का कहना है कि नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। देश के 74 साल के इतिहास में पहली बार गठित धुर दक्षिणपंथी और धार्मिक रूढ़िवादी सरकार के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद प्रदर्शनकारी मध्य शहर तेल अवीव में जमा हुए और उन्होंने तख्ती थाम रखी थी जिन पर लिखा था, नई सरकार हमारे खिलाफ है और आवास, आजीविका, आशा। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में सतरंगी झंडे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, देश की तरफ बढ़ रही है 3 बड़ी मुसीबतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में 2023 के पहले महीने का पहला सप्ताह सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति बनाने से लेकर आर्थिक संकुचन और राजनीतिक हल्ला गुल्ला तक चुनौतियों से भरा रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसी चट्टान के किनारे पर खड़ा है जहाँ एक गलत कदम आपदा का कारण बन सकती है। दुर्भाग्य से जो लोकतंत्र के स्तंभ और देश के समर्थक के रूप में माने जाते हैं वो देश में इस गड़बड़ी के पीछे मुख्य अपराधी और बिगाड़ने वाले बन गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही शहबाज सरकार, विरोध में सड़कों पर उतरे हैं हजारों लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं से वहां के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा और नाराजगी पनप रही है और इसी के चलते उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिम इलाके में हाल के दिनों में आतंकी और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं और
और ऐसे में जनजातीय बहुल इस इलाके में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इलाके में शांति बहाल करने की मांग की। शुक्रवार को करीब 5000 जनजातीय लोगों ने दक्षिण वजीरिस्तान के वाना शहर में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और इलाके में फैल रही अशांति, आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के खिलाफ लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हाल में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और माना जा रहा है कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ है।